अब हम बी टू बी गाइडलाइंस को एक और एग्जांपल के जरिए भी ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये एग्जांपल पिछले एग्जांपल से मिलती जुलती है। यहाँ पर भी दो ही जुरिस्डिक्शंस हैं, दो ही कंट्रीज हैं। एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें तीन कंपनीज नज़र आ रही हैं, कंपनी ए, कंपनी टी और कंपनी एस। और इन एरोस को देखें तो इससे कुछ लगता है कि एक सर्विस जो है वो कंपनी टी से कंपनी एस को जा रही है, और फिर शायद वो या कोई और सर्विस जो है वो कंपनी एस से एक कंपनी ए को जा रही है। अगर इन बॉक्सेस को देखें तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये शायद दो मुख्तलिफ सर्विसेज का स्टेटस इनको हासिल है, एक सर्विस वन के नाम से और दूसरी सर्विस टू के नाम से। हम जानते हैं कि हमें बिजनेस एग्रीमेंट को देखना चाहिए। हम जानते हैं कि हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जो कस्टमर है उसका स्टेटस क्या है, वो बिजनेस है या इंडिविजुअल है, क्योंकि फिर अकॉर्डिंगली हम बी टू बी या बी टू सी के जो रूल्स हैं वो हम लगाएंगे। अगर यहाँ हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि ये दो मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, सर्विस वन और सर्विस टू, विच मीन्स के दो मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स हैं। अभी इस एग्जाम्पल के कुछ फैक्ट्स को भी डिस्कस करते हैं, उससे हमें थोड़ा सा मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा। अब देखिए इसमें हो ये रहा है यहाँ पर कि कंपनी ए जो है वो जो फूड रिटेल का बिजनेस है वो कस्टमर है यहाँ पर। कंपनी ए ने हमने देखा था पिछली एग्जांपल में कंपनी एस से सर्विसेज ली थी, और वो सर्विसेज ये थी कि जो कंट्री ए है उसकी जो फूड रिटेल मार्केट है उसका एक एनालिसिस किया था। अब कंपनी ए को शायद कंपनी एस की सर्विसेज पसंद आई हैं, अच्छी लगी हैं। अब कंपनी ए जो है वो अपने मुल्क का कंट्री बी की जो फूड रिटेल मार्केट है उसका एनालिसिस करवाना चाह रही है। शायद वो ये एनालिसिस करवा के अपना जो प्रोडक्ट मिक्स है उसको कुछ चेंज करना चाहती है, या वट एवर कोई अपनी स्ट्रेटजीज में कोई मुनासिब तब्दीली लाना चाहती है। तो उसके लिए उसको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, इस एनालिसिस की ज़रूरत है। अब कंपनी ए जो है वो इंगेज करती है कंपनी एस को कि भाई आप एनालिसिस कीजिए कंट्री बी की फूड रिटेल मार्केट का। अब कंपनी एस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंट्री ए के अंदर मौजूद है, और ये सिंगल लोकेटेड कंट्री है, एस एल ई। इसकी कोई इस्टेब्लिशमेंट या सब्सिडरी वगैरह जो है वो कंट्री बी के अंदर मौजूद नहीं है। अब फिर कंट्री ए के अंदर मौजूद जो कंपनी एस है, ये कंट्री बी में मौजूद कंपनी टी को एंगेज करती है कि भाई आप मुझे कंट्री बी का एनालिसिस करके दें। अब कंपनी टी कंट्री बी का की जो फूड रिटेल मार्केट है उसका एनालिसिस करके देती है कंपनी एस को, और कंपनी एस जो है वो ये एनालिसिस जो है वो ऑनवर्ड दे देती है कंपनी ए को। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर बी टू बी रूल्स को हम देखें, जिसमें हमने कहा था कि जो कस्टमर है उसकी लोकेशन जो है वो प्रॉक्सी है, और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि जहाँ कस्टमर लोकेटेड है तो वहाँ पर राइट ऑफ टैक्सेशन जो है वो अक्रू होगा। तो अगर इस एग्जाम्पल को हम इस तरह से देखें तो यहाँ पर फिर सवाल पैदा होता है कि राइट ऑफ टैक्सेशन कहाँ अक्रू होगा। कंपनी टी और कंपनी एस, इन दोनों के दरमियान एक सेपरेट बिजनेस एग्रीमेंट है। कंपनी एस और कंपनी ए के दरमियान एक सेपरेट बिजनेस एग्रीमेंट है। कंपनी ए ने डायरेक्टली कंपनी टी को एंगेज नहीं किया। कंपनी टी जो कि मौजूद तो कंट्री बी के अंदर ही है, जहाँ पर एंड जो जो कंज्यूमर है इस एग्जाम्पल में वो मौजूद है, लेकिन बीच में कंपनी एस का जो स्टेटस है वो सप्लायर का तो है कंपनी ए के लिए, लेकिन कंपनी टी के लिए कंपनी एस का स्टेटस कस्टमर का है। और चूंकि ये सेपरेट बिजनेस एग्रीमेंट है, और उस हवाले से हम देखेंगे कि बी टू बी रूल्स तो ये कहते हैं कि जहाँ कस्टमर लोकेटेड है वहाँ टैक्सेशन का राइट अक्रू होगा। तो इस एग्जाम्पल के अंदर तो फिर टैक्सेशन का राइट जो है सर्विस टू के लिए कंट्री ए के अंदर अक्रू हो जाएगा। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर जो कस्टमर है, जो इस केस में सर्विस टू के केस में कंपनी एस है, अगर वो उस सर्विस को ऑनवर्ड सप्लाई कर दे, तो क्या बी टू बी का ये फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है, क्या इसमें कोई तब्दीली आती है? नहीं, कोई तब्दीली नहीं आती। जहाँ कस्टमर लोकेटेड है टैक्सेशन का राइट वहीं रहता है, और उसमें कोई चेंज नहीं आती, चाहे कस्टमर ऐसी किसी सप्लाई को सर्विसेज की जो उसने रिसीव की है बेशक वो आगे ऑनवर्ड उसको सप्लाई कर दे।
اور اس حد تک کہ آگے اگر وہ کسی کو سپلائی کر رہا ہے تو وہ کمپنی جو ہے آلریڈی وہیں موجود ہے جہاں پر اوریجنلی جو مین سپلائر ہے اس کا وہ موجود تھا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دو سیپریٹ ٹرانزیکشنز رہتی ہیں۔ تو پھر اس حوالے سے سروس 2 کے لیے ٹیکسیشن کا رائٹ جو ہے وہ اکرو ہوگا کنٹری اے میں، اور سروس 1 کے لیے ٹیکسیشن کا رائٹ جو ہے وہ اکرو ہوگا کنٹری بی میں، کیونکہ یہاں پر کسٹمر کمپنی ہے اور وہ لوکیٹڈ ہے کنٹری بی کے اندر۔ ہم نے پچھلی اگزامپل میں ریورس چارج میکنزم کا تھوڑا سا ڈسکس کر لیا تھا، لہٰذا اس کو ہم یہاں پر نہیں دہراتے۔